सुजानपुर से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्टी के कांगड़ा चंबा प्रभारी राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राणा ने कहा कि बीजेपी केंद्र और प्रदेश में महंगाई के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी 7वें आसमान को पार कर गई है। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार कोई भी जवाब देने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन्हें कुचलने का काम कर रही है। राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार मुद्दों का जवाब नहीं दे रही है और ये सरकार केवल प्रचार और प्रसार तक ही सीमित होकर रह गई है। और क्या कहना है राजेंद्र राणा का, सुनिए। हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार से हम बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि आप महंगाई पे हमें जवाब चाहिए। हिमाचल प्रदेश जानना चाहता है कि महंगाई के नाम पर आप सत्ता में आए थे, महंगाई 7वां आसमान पार कर गई है। आप देखिए गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, 1150 रुपये, 400 रुपये में मिलता था। आप खाने पीने की चीज़ें देख लीजिए, आप दूध पे टैक्स आपने लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, आपने पनीर पे लगा दिया, आपने दही पे लगा दिया, आपने आटे पे लगा दिया, आपने चावल पे लगा दिया। इन चीज़ों पे तो कभी किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। तो इसलिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम महंगाई की बात करते हैं सरकार चुप हो जाती है। बेरोजगारी पे सरकार कोई बात नहीं करना चाह रही है। तीसरा हमने कहा कि कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश के अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कुचलने का आप काम कर रहे हैं। उनको हक जो है उनको नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करके देंगे, और जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ना होते हुए कांग्रेस की सरकारें वहां पर है और कांग्रेस सरकारों ने वहां लागू किया, हम उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। हम ये बातें कह रहे हैं और जो मुद्दे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है। ये सरकार प्रचार और प्रसार में हीरो बन गई है, होल्डिंग लगाई जा रही है, झंडे प्रचार प्रसार बस खूब सारा करते हैं। काम में जीरो और प्रचार में हीरो, ये काम इस सरकार का, इस पार्टी का हो गया है। और मैंने दूसरी बात कही कि एक पार्टी ऐसी है जो जुमलों की पार्टी के नाम से लोग पहचान रहे हैं और दूसरी जो है वो एक कॉमेडी सरकार आ गई है जो लोगों को परेशान पंजाब में कर रही है। मैंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी डॉक्टर, जिसको कई अवार्ड देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने दिए, सामाजिक संगठनों ने उनको सम्मानित किया और निस्वार्थ भाव से 40-45 साल से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। 7-8 साल से वाइस चांसलर वो बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। वो पीजीआई के ऑर्थो विभाग के मुखिया रहे, वो मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के हेड रहे और स्पाइन सर्जन वो देश और विदेशों में उनका नाम है। कई लोग जो चल फिर नहीं सकते थे उनको उन्होंने चला दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ, वाइस चांसलर के साथ एक पंजाब के मंत्री जिस तरीके से गुंडागर्दी तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान के साथ जो है ये छेड़खानी की गई है और उनको चैलेंज किया गया है और उनके ऊपर चोट की गई है। और हमने ये कहा कि इस मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री है पंजाब का, भगवंत मान और केजरीवाल, उनको बर्खास्त करें, तुरंत बर्खास्त करें, अन्यथा हिमाचल प्रदेश के लोग इस मामले को लेकर चुप बैठने वाले नहीं है। ये हिमाचल के एक एक व्यक्ति का अपमान हुआ है और चंडीगढ़ के आसपास जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चंडीगढ़ में हैं, वो पंजाब में हैं, वो सब आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अन्यथा चाहिए सरकार को कि, हालांकि भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर माफी मांग रहे हैं कि ये गलत हो गया और मंत्री का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, परंतु उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मंत्री जो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ, इस पूरे जगत के डॉक्टर्स जो हैं जिनको समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब जान बचाने की बात आती है, ऐसा दुर्व्यवहार जो किया गया है वो पूरे समाज के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हम इसके खिलाफ हैं। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। देखिए, मैंने मानसून सत्र इस वक्त जो है वो सरकार पूरी तरह डरी हुई है। 4 दिन का मानसून सत्र रखा गया है, कम से कम 5-6 दिन का तो सत्र होना चाहिए था। सरकार बिल्कुल इसको कम से कम करने, क्योंकि सरकार गिरने वाली है। हम सरकार को 4 दिन में पूरी तरह घेर लेंगे और सरकार पूरी तरह कटघरे में खड़ी है। सरकार की नालायकियां इतनी ज्यादा हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग परेशान हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक इस बार इस सत्र में आखिरी दिन जो है
इनको बुला के चाय पान पे बुला के, जैसे किसी व्यक्ति को जब रिटायरमेंट होती है तो उसको फेयरवेल पार्टी दी जाती है, उनकी फेयरवेल पार्टी हम देने वाले हैं, ताकि बाद में दिसंबर में महीने में सही समय लगे या ना लगे इनको आने का, इसलिए इसी वक्त इनको हम फेयरवेल पार्टी देने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्पजीत निपी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।